अच्छा, कौआ अगर निकृष्ट पक्षी माना जाता है तो गीध है। गीध अधम खग आमिष भोगी, अधम खग, अधम जाति का है ये गीध। अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जांचत जोगी। गति मानी मोक्ष। बोले मोक्ष कैसा मिला? बोले बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्मा जो अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं, उन्हें भी वो गति नहीं मिलती है जो गति गीधराज जटायु को मिली। अरण्य कांड कह रहा है। किसके बल पर मिली? आंखों में आंसू भर के श्री राम बोल रहे हैं, जल भरी नयन कहत रघुराई। 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 तात करम ते निज गति पाई। 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 जल भरी नयन कहत रघुराई। जल भर नयन कहत रघुराई। आंखों में आंसू भर के भगवान कह रहे हैं कि मैं एहसान नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर। आपने जो कर्म किया है उस कर्म के बल पर आपको मोक्ष मिल रहा है, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि आप मेरे लिए जीवित रहें। मैं पिता मानकर आपकी सेवा करूं, स्वयं पुत्र बन जाऊं, आपको पिता मान के आपकी सेवा करूं, क्योंकि कर्म आपने ऐसा किया है कि आज मैं पुत्र बनने को तैयार हूं। सोचो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा बिमलात्मा ये तपस्या करते हैं कि भगवान मुझे सेवक के रूप में स्वीकार कर लें, सेवक के रूप में स्वीकार कर लें। लेकिन गीधराज जटायु की तपस्या धन्य है। भगवान कहते हैं कि मैं आपको पिता के रूप में स्वीकार कर लूं और स्वयं पुत्र बन जाऊं। अरे मनु जी ने तो कहा था कि चाहो तुम्हें समान सुत। मेरी इच्छा है कि मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करूं, लेकिन गीधराज जटायु ने यह नहीं कहा था कि मैं पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। भगवान ही कह रहे हैं, लीजिए आप सुवन सेवा सुख मोह पितु को सुख दीजिए। धन्य है सत्कर्म। इसलिए कहता हूं, समर्पण में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जो गीधराज जी ने समर्पण किया है उसमें प्रदर्शन नहीं है, प्राणों की आहुति है। प्राण आहुत कर दिए, वो लोग किए कि नहीं? जो प्रदर्शन करते हैं वो प्राण नहीं देते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं वो प्राण नहीं देते हैं। आजकल प्रेम में बड़ा प्रदर्शन है। कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं, कहने में क्या हर्ज है। पत्नी कहती है पति से कि मैं आपके लिए प्राण दे दूंगी, पति कहता है मैं तेरे लिए प्राण दे दूंगा। दोनों कहते हैं एक दूसरे के लिए, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं। एक बात बताओ, दोनों के बीच में अगर सिंह आ जाए तो अपने अपने प्राण बचा के भगेंगे कि नहीं भगेंगे? जल्दी बोलो। एक इधर भगेगा, एक उधर भगेगा। बीच में शेर आ जाए तो अपने अपने प्राण बचा के भगेंगे, भगेंगे कि नहीं भगेंगे? देखो भाई, हम ये नहीं कहते हैं प्रेम पति पत्नी का अद्वितीय होता है, पिता पुत्र का प्रेम अद्वितीय होता है, माँ बेटी का प्रेम अद्वितीय होता है, भाई भाई का प्रेम अद्वितीय होता है।
हमारा ये कहना नहीं कि मैं कोई हल्की टिप्पणी कर रहा हूं, ऐसा नहीं। गुरु शिष्य का प्रेम अद्वितीय होता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन कहना अलग बात है, करना अलग बात है। कहना अलग बात है, लेकिन करना अलग बात है। कहना सरल है, लेकिन निभाना कठिन है, बहुत कठिन है निभाना। दशरथ जी महाराज के प्राण निकल गए, चिता की ओर बढ़ गई कौशल्या जी, लेकिन प्राण नहीं दे पाई, भरत जी ने पकड़ लिया। बड़ी थी, प्राण देने के लिए बड़ी थी, सुमित्रा भी बड़ी थी, कैकेयी भी बड़ी, तीनों महारानियां, लेकिन भरत जी ने पकड़ लिए चरण, चरण पकड़ लिए, कहा नहीं। गहि पद विनय मातु सब राखी, मातु सब राखी। गह पद, पैर पकड़ लिए, नहीं नहीं, कहां जा रही हो, मरने नहीं दूंगा मैं, मरने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे आप मर जाएंगे, मैं नहीं मरने दूंगा। भरत जी ने रोका था। इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं? क्या प्राण दे पाई, चाहने के बाद भी प्राण दे पाई क्या? बेटे ने रोक लिया। इसका मतलब यह है कि कहना अलग बात है, लेकिन निर्वाह करना कठिन है। तुम भले ही निर्वाह करो, तुम्हारे बच्चे नहीं करने देंगे निर्वाह। बोलो भाई, तुम्हारी संतान क्या निर्वाह करने देगी? जल्दी बोलो। भरत जी ने क्या चिता में जलने दिया माताओं को? अगर जलने दिया होता तो बताइए, कोई माई का लाल बतावे, प्रमाण दे। रोक लिया, नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं एक बात कहता हूं, 14 साल तक वियोग बर्दाश्त करती नहीं, जिंदगी भर पति का वियोग बर्दाश्त किया और 14 साल तक पुत्र का वियोग बर्दाश्त करती नहीं। कौशल्या जैसी आदर्श महिला नहीं हो सकती संसार में कोई, चाहे जितनी कोई डींगे हाँक ले, कुछ भी करे। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं क्या मैं? लेकिन 14 साल तक पुत्र का वियोग बर्दाश्त किया और जिंदगी भर पति का वियोग बर्दाश्त किया, लेकिन प्राण नहीं गए साहब। बोलो, प्राण नहीं गए। एक बार भरत ने रोक लिया, लेकिन बार बार रोका था क्या भरत ने? बोलो भाई, क्या बार बार रोका था भरत ने? एक बार रोका था भरत ने। इसलिए मैं कहता हूं कि प्राण देना सहज नहीं है, लेकिन गिधराज जटायु ने तो सहज में ही प्राण दे दिए। बोलो, दे दिए कि नहीं दे दिए? और वो भी पक्षी हैं, अधम पक्षी हैं, सहज में प्राण दे दिए। कहा नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता, भले ही मुझे मरना पड़े। इसलिए भगवान रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? जितना दशरथ जी के लिए नहीं रोए, जितना जटायु के लिए रोए। किसके लिए रोए? बोलो, दशरथ जी के लिए उतना नहीं रोए, जटायु के लिए जितना रोए। दशरथ जी की अंतिम क्रिया नहीं की है, जटायु जी की अंतिम क्रिया की है। ये रामायण का प्रमाण है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। जटायु जी की अंतिम क्रिया किसने की? भगवान राम ने। गोस्वामी जी कहते हैं, अबिरल भगति मांग बर गीध गयऊ हरि धाम, तहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। तहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान ने अपने हाथ से अंतिम क्रिया की गिधराज जटायु। दशरथ जी को यह सौभाग्य नहीं मिला। और क्रिया करने के बाद ये कहा कि महाराज, अब आप मेरे धाम जाइए। गिधराज जटायु ने कहा, नहीं, मैं धाम नहीं जाऊंगा आपके, मैं धाम का अधिकारी ही नहीं हूं, मैं तो अधम पक्षी हूं, आपके धाम में जाके क्या करूंगा?
इतना ही बहुत है कि आपने आप मेरी अंतिम क्रिया करने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। लेकिन अब धाम नहीं जाऊंगा, धाम क्या करना जाके? भगवान ने कहा नहीं नहीं, केवल धाम ही नहीं दे रहा हूं, अपना रूप भी दे रहा हूं। गीत देह तज धर हरि रूपा, में अपना रूप दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि इंसान नहीं, एक अधम पक्षी है, लेकिन कर्म के बल पर इंसान नहीं, वो भगवान बन गया है प्यारे। और भगवान के धाम पहुंच करके भगवान के धाम का अधिपति बन गया। अधिपति बन गया कि नहीं? बैकुंठाधिपति। गीत देह तज धर हरि रूपा, यह है विशेषता। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। कर्म के बल पर तुम किसी भी जाति में पैदा हुए हो, चाहे जिस जाति में पैदा हुए हो, तुम अपने मन में गिलानी महसूस मत करना। अच्छा कर्म करते रहना, बस अच्छा कर्म करते रहना। अच्छा कर्म करने से परिणति ये आएगी सामने कि तुम इंसान नहीं प्यारे, निश्चित रूप से तुम भगवान बन जाओगे। शरीर तुम्हारा चला जाएगा, लेकिन कर्म के बल पर सारी दुनिया ये कहेगी इंसान था लेकिन काम उसके भगवान जैसे थे भैया, महान हो गया वो, उसने कर्म के बल पर महानता प्राप्त कर ली। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, विचार करना, आज हम कर्म के बल पर उन क्रांतिकारियों को हृदय में स्थान देते हैं। भगत सिंह जी को, आजाद जी को, चंद्रशेखर आजाद को, सरदार भगत सिंह को, बंदा बैरागियों को कहाँ जगह देते हैं? हृदय में जगह देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं देते हैं? कहीं पैदा हुए, कहीं थे, वो पंजाब के रहने वाले थे भगत सिंह जी। आजाद जी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म बदरका उन्नाव के पास वहाँ हुआ था। कुछ लोग कहते हैं झाबुआ में हुआ था, वो सारी चर्चाएं अलग हैं। लेकिन आजाद जी यहाँ हुए, बंदा बैरागी ये सब पंजाब में हुए। बोलो हुए कि नहीं? लेकिन देश के लिए इन्होंने कुर्बानियां दी। राम प्रसाद बिस्मिल, ये मुरैना के पास उनका गांव पड़ता है, अम्बापुरसा के पास गांव है। राम प्रसाद बिस्मिल जी गांव, ये अम्बापुरसा के पास में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी का गांव। फांसी के फंदे पर झूल गए वो। ईमानदारी से बताओ, हृदय में स्थान है उनके लिए कि नहीं? दुनिया से चले गए वो, लेकिन हृदय में स्थान है आज भी। मैं कहता हूं, हृदय में स्थान परमात्मा को दिया जाता है, लेकिन जो अच्छा कार्य करता है उसे भी परमात्मा मान करके हृदय में स्थान दिया जाता है प्यारे। इसलिए आज भी इन क्रांतिकारियों के लिए हृदय में स्थान है। वो हृदय से निकाले नहीं जा सकते हैं, उनकी कुर्बानियों को झुटलाया नहीं जा सकता है। गीधराज जी की कुर्बानी को कोई माइका लाल झुटला नहीं सकता है। भगवान ने गीध को स्थान दिया है कहां? बैकुंठ में, और अपना रूप दे करके भेज दिया। दशरथ जी को नहीं मिला बैकुंठ में स्थान। राम राम कह राम कह राम राम कह राम तन पर हरि रघुवर विरह राव गए सुरधाम। सुरधाम, सुरधाम का अर्थ क्या करोगे? बोलो। सुरधाम का अर्थ है देवता जहां रहते हैं, स्वर्ग। सुरधाम मानी स्वर्ग, लेकिन हरिधाम मानी बैकुंठ। हरिधाम मानी बैकुंठ। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वर्ग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बैकुंठ है। और भैया मैं कहता हूं, बैकुंठ किसने देखा है? शास्त्रों में चर्चा आती है, सुनते हो? बोलो भाई। और जो मर के चले गए, अच्छा काम करके बैकुंठ ही में रह गए, क्या बताने आए कि ऐसा है? क्यों भाई, वो वहीं रह गए? अच्छा, जो बैकुंठ जाते हैं वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फिर वो आते ही नहीं है। आते ही नहीं है, वो तो पहुंच गए, सुरक्षित हो गए वहीं, फिर नहीं आवागमन के बंधन से मुक्त। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अच्छा काम यदि आप सब मिलके करोगे, घर में, समाज में, देश में, तो आपका घर ही बैकुंठ बन जाएगा। बैकुंठ का अनुभव आपको घर में ही होने लगेगा। समाज ही बैकुंठ बन जाएगा, समाज में बैकुंठ का अनुभव होगा। इसलिए अपना घर बैकुंठ बनाओ, समाज बैकुंठ बनाओ,
गांव को बैकुंठ बना दो। अच्छा काम करने से गांव क्या बन जाएगा? बैकुंठ बन जाएगा। अच्छा काम करने से घर क्या बन जाएगा? बैकुंठ बन जाएगा। घर को बैकुंठ बना लो, गांव को बैकुंठ बनाओ, देश को बैकुंठ बना दो, पूरा देश हमारा बैकुंठ हो जाए। है? बैकुंठ का मतलब सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुरति नीति। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। आज गीधराज जी बैकुंठ गए कर्म के बल पर। भगवान ने अंतिम क्रिया अपने हाथ से की। ये अरण्य कांड। लेकिन प्यारे